मातृभूमि एजुकेशन पॉइंट। आज का जो विषय लेकर के आए हम वो है मैथ। मैथ की परीक्षा है 27 तारीख को या 28 तारीख को, तो आप उससे पहले मैं आपकी तैयारी करा देता हूँ। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता कैसे समझना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो अंत तक देखें और पूरे सवाल को समझें। जहाँ आपको समझ में नहीं आता है वो सवाल आप जो है मुझसे समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्रश्न दिया है और वो प्रश्न दिया है यहाँ पर, आज का जो प्रश्न दिया मैथ का हमने 10th क्लास के लिए, वो दिया है 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे पूर्णांक के गुणनफल का योग 191 यानी 191 है। पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। क्या कहता था? पूर्णांकों को। सबसे पहले हम सवाल देखते हैं कि सवाल समझना जरूरी है कि सवाल में दिया क्या है। इसने पूछा 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं, यानी है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे पूर्णांक के गुणनफल का योग 191 यानी 191 है। ज्ञात करना, हमें जो ज्ञात करना होता है वो हमारा मेन प्रश्न होता है, जो हमें ज्ञात करना। पूर्णांकों को ज्ञात, पूर्णांकों को ज्ञात करना, पूर्णांक का हमें पता नहीं है। 3 क्रमागत धन पूर्णांक इसमें लिखने हैं हमें। तो सबसे पहले बात यह है कि हमें अभी इसमें दिया हुआ नहीं है पूर्णांक, तो हम एक पूर्णांक मान लेंगे और मानेंगे, यहां पर लिखेंगे माना प्रथम धन पूर्णांक, प्रथम धन पूर्णांक, प्रथम यानी पहला, वो मान लेंगे हम, वो मानेंगे हम x। दूसरा पूर्णांक हमें बनाना है तो क्रम से बनाना। क्रम का मतलब ये तो हमारे क्रम से नहीं है, ये तो हमारे पहले मानना पड़ेगा। अब इसके बाद इसमें क्रम जोड़ेंगे। क्रम हमारा शुरू होता है गिनती में 1 2 3 यानी 1 2 3 से। तो हम क्या करेंगे, दूसरा यानी द्वितीय धन पूर्णांक, दूसरा धन पूर्णांक हमारा बनेगा x प्लस 1। जी हाँ, इस तरह से हम करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखें कि मैंने क्या दिया यहाँ पर। अब आप यहाँ देखकर ध्यान देंगे, 2 बना दिए हमने धन पूर्णांक x और x प्लस 1। अब हमारा तीसरा क्रमांक बना गया, वो होगा तीसरा धन पूर्णांक, तीसरा कहें या तृतीय कहें, वो हमारा बनेगा x प्लस 2। तो हमने क्रम से लिया है, 3 धन पूर्णांक हमने बना लिए यहाँ पर। प्रथम को हमने माना x, दूसरा बनाने के लिए हम इसमें क्रम जोड़ेंगे x प्लस 1, तीसरा बनाने के लिए x प्लस 2 यानी हमारा 1 के बाद 2 आएगा। तो 3 धन पूर्णांक हमने यहाँ पर जो बनाए हैं वो देखिए। अब इनको पूर्णांकों का अंकों में ज्ञात करना है। अब सवाल देखेंगे, पहला है प्रथम पूर्णांक के वर्ग। तो प्रथम पूर्णांक हमारा जो है वो है x, तो हम करेंगे x का वर्ग। प्रथम पूर्णांक का वर्ग कर दिया हमने। दूसरा देखिए, दूसरे और तीसरे पूर्णांक के गुणनफल। तो गुणनफल करना है, नहीं गुणनफल लिखना, तो यहाँ कर देंगे हम प्लस का निशान लगाएंगे, x प्लस 1 ब्रैकेट करेंगे x प्लस 2, x प्लस 2। जरा बच्चे सभी ध्यान से देखें, मैंने क्या कर रहा हूं आपके ध्यान से। जब गुणनफल लिखते हैं तो दोनों को ब्रैकेट में कर लेते हैं हम इस तरह से और ऐसे लिख देते हैं। यहाँ चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये इसको हम गुणनफल के रूप में ही मानते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रूप में ही हम मानते हैं। अब इनका जो योग है वो दिया हुआ 191, तो हम इक्वल करके यहाँ लिखेंगे 191, जैसा कि मैंने लिखा। इस तरह से हमारा ये बना। अब हम क्या करते हैं, इसमें दिया क्या है वो देखिए आप ध्यान से। जो दिया उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर तो हमारे पास पहले से ही है, प्लस हमारे पास है, यहाँ इन दोनों का गुणनफल है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक लेते हैं, एक्स है, एक्स से पहले इन दोनों गुणा करेंगे तो एक्स का वर्ग बनेगा। इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि इन दोनों का गुणनफल कर रहे हैं। प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि प्लस में है। अब क्या करते हैं, एक्स से हमने एक्स का वर्ग करा, एक्स से हम 2 को करते हैं तो एक्स प्लस 2 यानी 2 आएगा, 2x आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 1 से x को करेंगे, 1 से x को करेंगे तो 1x आएगा, 2 और 1 यहाँ आ जाएगा 3x। अच्छा, साथ से हमने 1 का x कर, फिर हमसे 1 से 2 को करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि यहाँ 2 1 जा 2। इस तरह से हमारा ये गुणनफल बना। तो बाकी हमारा 191 जो था वो सेम का सेम हमने लिखा। आप देख रहे हैं जहां से अब ये गुणनखंड हमारा बनकर के आया है, तो हम क्या करेंगे, इसका देखिए x का वर्ग, x का वर्ग, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग। ब्रैकेट ओपन हो गया, प्लस हमने लगाए रखा है यहाँ पर। अब यहाँ हमारे पास है 3x जो था प्लस 2 इक्वल था हमारे पास 191। क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। जब ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ आएगा 191 और इक्वल हमारा आएगा अब 0। कुछ नहीं बचा उधर क्योंकि हमने इसको इधर ले लिया। अब ये हमारे गुणनखंड देखिए किस तरह से हम निकालते हैं। इसमें एक प्रक्रिया है कि यहाँ हमें 1 2 3 पार्ट हमें यहाँ पर करने हैं। तो यहाँ हमारे पास हो रहे 4, यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस है, इसको हम यहीं लिखेंगे सेम
2x का वर्ग प्लस 3x, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा हमारा, यहाँ आएगा 189 इक्वल 0। तो 191 में से 2 हमने यहाँ पर माइनस किए। यहाँ देखिए अब हमारे पास अब गुणनखंड हमारा तैयार है। अब आप कैसे कहेंगे कि हम सबसे पहली बात आती है हमारी ये कि ये जो भाग हमारा होता है 181 या जो भी रहा होगा, उसके हम 2 ऐसे गुणनखंड करते हैं जिसमें गुणा करके हम लिखें तो उनका जो गुणा करके आएगा वो 189 आ जाए। तो उसमें से जो माइनस करेंगे दोनों में से आपस में माइनस प्लस करके वो ये 3 आना चाहिए, यहाँ पर ये संख्या आनी चाहिए, ये वाली संख्या। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यहाँ ये 2 दे रखा है पर यार। तो अब क्या करते हैं, इस स्थिति में इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा तभी बनेगा, यहाँ अंक दिया हुआ है इसलिए हम तभी बनेगा। तो इन दोनों की जब हम गुणा करते हैं तो यहाँ आता है 189 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे 2 से, तब ये हमारा दूसरा भाग बनेगा, ये बनेगा 2 9 18 8 2 8 16 17 378 हमारा बना। तो ये जो भाग बना हमारा 378 बना, और 378 के जब हम टुकड़े करते हैं यहाँ पर तो यहाँ बनता है 21 into 18, तब 378 आता है। अब अगर बात करें 21 में से हम यहाँ पर -18 करते हैं तो हमारा 3 बचता है, कितना बचता है 3, जो कि हमें चाहिए होता है 3, ये वाला, ये गुणनखंड करने का तरीका है। तो हमारे पास हमने ये किया और हमारे पास आ गए टुकड़े 2x का वर्ग, जैसे कि पहले था हमारे पास, प्लस हमारे पास पहले से ही था। ओके, और अब हमने क्या किया 21 माइनस 18 ये हम यहाँ लिखेंगे, और x इसमें पहले से यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर यानी 21 में 18 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब देखिए आपके पास प्लस 189 हमारे पास पहले से है ही, इसको 378 नहीं लिखेंगे और यहाँ ऐसे लिखेंगे, इक्वल हमारा आएगा 0। जब हमारे गुणनखंड बन गए तो यानी कि 2x का वर्ग प्लस 21x है तो 21x यहाँ लिखेंगे, माइनस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस यहाँ आएगा 18x प्लस 189 इक्वल 0। तो इस तरह से हम करते हैं। अब आप देख रहे हैं ध्यान से कि यहाँ पार्ट हमारे पास बने 4, 2 और 2 4, ये एक हिस्सा एक हिस्सा। आप यहाँ देख रहे हैं कि हम यहाँ इन दोनों में से हम करते हैं कॉमन कौन है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ 21 है या 2 है तो ये सब कॉमन नहीं माना जाएगा, तो हम x को कॉमन लेंगे, बाहर रखेंगे। अब हमने x कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास कितना बचा 2x हमने कॉमन लिया था, बच गया हमारा, प्लस हमारे पास यहाँ बचा 21 शेष रहा 21, ब्रैकेट क्लोज कर दो, जैसा था वैसे ही। आगे यहाँ ध्यान देंगे हम, अगर बात करते हैं यहाँ पर तो ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से ध्यान देंगे कि जो हम क्या कर रहे हैं। आगे माइनस है हमारे पास यहाँ पर, हमने क्या किया, अब इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18 18 हो गया। सेम देखिए ध्यान से, यहाँ हमारे हमने कॉमन काउंटिंग में से लिया। अब इस 9 से हम 18 को डिवाइड करेंगे तो हमें 2x प्लस 189 को जब हम 18 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 21। ये 18 से हमने 189 को भाग किया तो हमारा कितना आया 21। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से इक्वल 0 था हमारा पहले से ही। यहाँ देखिए सेम ये और ये दोनों हमारे एक जैसे पार्ट हैं, इसमें से हम दोनों में से कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेने की हमारी प्रक्रिया चलती चली आ रही वो करेंगे। प्लस 21 को हमने यहाँ कॉमन ले लिया, एक पार्ट हमारा बना, एक ये हमारे पास जो हमारा ये वाला भाग x माइनस 9 को मिलाकर बना। और हमें जो धन पूर्णांक ज्ञात करने थे, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से कि पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आया है नीचे हमारा आया 2x प्लस 21, ये आया। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ देखेंगे आप ध्यान से, ये मैंने गुणनखंड का एक पार्ट बताया था आपको, इसका ध्यान रखेंगे, सवाल तो यहाँ से जो ये है उसको नहीं करते। तो यहाँ करते हैं x इक्वल 21 माइनस में जाएगा और अपॉन 2 यहाँ आ जाएगा, जो कि धन पूर्णांक के लिए अमान्य है। धन पूर्णांक के लिए ये अमान्य है। क्या है ये? अमान्य है, ये नहीं माना जाएगा, सही धन पूर्णांक नहीं माना जाएगा, अमान्य है, ये नहीं माना जाएगा, x का मान नहीं माना जाएगा। इसलिए अब दूसरा पार्ट हमारे पास था x माइनस 9, इसका देखिए जैसे क्या करेंगे आप x इक्वल 9,
9, चिन्ह बदल जाएगा जब हम उसके जगह बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, चिन्ह 9 आ गया। अब x का ही तो मान निकालना था, पहला धन पूर्णांक था हमारा x के इक्वल निकला हमारा 9। अब दूसरा हमारा धन पूर्णांक क्या है, दूसरा हमारा है x+1, जैसा कि दिखा। तो x+1 का मतलब है 9+1 इक्वल हमारा दूसरा धन पूर्णांक बना 10। देख रहे हैं सभी बच्चे ध्यान से। तीसरा धन पूर्णांक हमारा जो हमने था x+2 इक्वल क्या करेंगे 9+2, तो तीसरा बना हमारा 11। इस तरह से हमारे तीनों धन पूर्णांक ज्ञात हो चुके हैं। x = 9, तो हम यहां लिख सकते हैं क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत धन पूर्णांक क्या है, वो है हमारे 9, 10, 11। 9, 10, 11 तीनों आ गए। इस तरह से हमारा ये सवाल जो है वो पूर्ण हुआ। यहां पर 3 क्रमागत धन पूर्णांक पूछे गए हैं, कहीं पर 2 धन पूर्णांक पूछे जा सकते हैं क्रमागत। तो सवाल सेम है, तरीका सेम है। आपको ऐसा कहीं भी प्रश्न आ सकते हैं 2 या 3 या 4, तो आप ये डरे नहीं, निसंकोच सवाल को समझें, अच्छी तरह समझें। जैसा कि मैंने बताया, अगर कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आता तो जरूर समझें। हमने वीडियो बनाते रहेंगे, पूरे परीक्षा में आपकी वीडियो मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमें नोटिफिकेशन आपका मिलता रहेगा। हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे सवाल देते रहेंगे। हमारी चारों लैंग्वेज के हिसाब से हम परीक्षा के बाद आपको एजुकेशन देंगे। आप एजुकेशन के तैयार रहें। यहाँ आप जो है निसंकोच होकर अपनी बात को कह सकते हैं। किसी बात का कोई मन में ना रखें, कुछ भी समझ ना हो, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूं। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं आपको देने जा रहा हूं। आगे वीडियो चल आती रहेगी। आज की ये वीडियो आपको शाम को मिलेगी, शाम 7 बजे तक आपको ये वीडियो मिलेगी। देखते रहें।